हे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह में मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आपने रात भर मेरी आत्मा और शरीर को सुरक्षित रखा, मेरे घर को अपनी सुरक्षा से घेर लिया और अंधकार की हर चाल से बचाया। प्रभु, यह सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं है, बल्कि आपके पुनरुत्थान की याद है, जिस दिन आप मृतकों में से जी उठे और हमें जीवन दिया। ओ प्रभु, जब मैं सुबह की ताजी हवा में सांस लेता हूं तो मुझे याद आता है कि यह जीवन आपकी ही देन है। हर धड़कन, हर सांस, हर कदम, यह सब आपके ही अनुग्रह का फल है। प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि अगर आपकी दया और कृपा न होती तो मैं यहां आज जीवित न होता। यीशु, इस सुबह की घड़ी में मेरी आत्मा आपसे कहती है, प्रभु मैं आपको चाहता हूं, मेरी प्यास आप हैं, मेरी जरूरत आप हैं, मेरे जीवन का केंद्र केवल आप हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे दिन की शुरुआत है और आप ही मेरे दिन का अंत होंगे। प्रभु, सुबह का यह समय मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आपकी ज्योति मेरे मन और आत्मा के अंधेरे को मिटा दे। मेरे भीतर के संदेह, डर, चिंता और शैतान के हर झूठ को आपकी सच्चाई की किरणें भगा दें। प्रभु, मैं ये दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु से सामर्थ्य और मार्गदर्शन की पुकार है। यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज मेरे पांव ठोकर न खाएं, मेरी जुबान गलती न करे, मेरा दिल गलत इच्छाओं में न फंसे। प्रभु, मेरी आंखें पवित्र रहें, मेरे कान आपके वचन को सुने, मेरे हाथ आशीष देने वाले बने और मेरे कदम आपके राज्य को बढ़ाने के लिए उठें। प्रभु, आप मेरी ढाल और शरण हो। जब लोग मेरे विरुद्ध बोलेंगे, जब परिस्थितियां मुझे तोड़ेंगी, तब आप मेरी आत्मा को थाम लेना। प्रभु, आप वचन देते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु, यही वचन आज सुबह मेरे जीवन में जीवित हो जाए। कृतज्ञता की पुकार है प्रभु। धन्यवाद इस घर के लिए, परिवार के लिए, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, सांस लेने की हवा के लिए। कितने लोग आज अस्पताल में हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग निराशा में डूबे हैं, लेकिन प्रभु आपने मुझे उठाया, संभाला और मेरी देखभाल की। प्रभु, यह सब आपकी दया से है, न कि मेरे किसी योग्य होने से। शैतान और अंधकार पर विजय की प्रार्थना है। यीशु, आज की इस सुबह मैं घोषणा करता हूं, शैतान का कोई अधिकार मेरे जीवन पर नहीं है। हर जादू टोना, हर शाप, हर बंधन, हर अंधकार की शक्ति यीशु के लहू से टूटे। प्रभु, आपकी क्रूस की बलिदान ने मुझे आजाद किया है। मैं आपके नाम की सामर्थ्य में अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार और अपने आने जाने पर आशीष मांगता हूं। प्रभु, अगर कोई छुपा हुआ अंधकार मेरे जीवन में घुसने की कोशिश करे तो आपकी पवित्र आत्मा की आग उसे भस्म कर दे। मैं सुबह से ही यह घोषणा करता हूं, मैं मसीह में विजयी हूं। दिन के कार्यों के लिए आशीष की प्रार्थना है प्रभु। जब मैं अपने काम पर जाऊंगा, जब मैं लोगों से मिलूंगा, जब मैं फैसले लूंगा, तब आप मेरी अगुवाई करना। प्रभु, मुझे बुद्धि दें कि मैं गलत रास्ता न चुनूं, मुझे संयम दें कि गुस्से में न बहकूं, मुझे धैर्य दें कि कठिनाइयों में हार न मानूं। प्रभु, आप वचन में कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। प्रभु, आज सुबह मैं ये प्रण करता हूं कि मैं सबसे पहले आपका राज्य खोजूंगा, फिर मेरी जरूरतें पूरी होंगी। दूसरों की यह प्रार्थना है प्रभु, मैं अकेला अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि उन सब के लिए भी जिनके दिल टूटे हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो गरीबी में हैं, जिनके रिश्ते टूट गए हैं। प्रभु, इस सुबह उनकी जिंदगी में भी नई रोशनी भर दीजिए, उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए, उनकी बीमारी पर चंगाई भेज दीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए। प्रभु, विशेष रूप से उन पर दया कीजिए जो आज निराश होकर आत्महत्या की सोच रहे हैं। प्रभु, उन्हें दिखा दीजिए कि आप जीवित हैं, आप रास्ता है, आप जीवन है। आत्मा में ताजगी की प्रार्थना है। यीशु, जैसे सुबह की हवा ताजगी देती है, वैसे ही आपकी मां मेरी आत्मा को ताजगी दे। प्रभु, मेरी आत्मा को नया जोश, नया साहस, नया विश्वास दे। मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा की आग जलाए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी केवल सांसारिक कामों में न बीते, बल्कि आपके नाम की गवाही बने। धन्यवाद और समर्पण है प्रभु। आज की सुबह मैं अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब आपके चरणों में रखता हूं। आप जैसा चाहे वैसा मेरे जीवन में हो। प्रभु, आपकी इच्छा सर्वोत्तम है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। मैं ये सुबह आपको समर्पित करता हूं, मेरा परिवार आपको समर्पित करता हूं।
मेरा काम, मेरी पढ़ाई, मेरे रिश्ते, मेरी सोच सब आपके अधीन करता हूं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस सुबह, इस क्षण आपके सामने अपने दिल को खोलकर खड़ा हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन के मालिक हैं, आप मेरे भविष्य के रचिता हैं और आप ही वह परमेश्वर है जो मेरे लिए रास्ते खोलते हैं जहां कोई रास्ता भी नहीं होता। प्रभु, मेरे जीवन का एक बड़ा सपना है कि मुझे एक स्थिर, सम्मानित और सुरक्षित नौकरी मिले। विशेष रूप से प्रभु, मैं आपके सामने सरकारी नौकरी की याचना लेकर आया हूं। आप जानते हैं प्रभु, मेरे मन की गहराइयों को, मेरी कठिनाइयों को, मेरी चिंताओं को और मेरी जरूरतों को। प्रभु, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत, कितनी तैयारी, कितनी रातें मैंने जाग जाग कर बिताई हैं। प्रभु यीशु, जब मैं किताबों में बैठा हूं, जब मैं प्रश्न पत्र हल कर रहा हूं, जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं, तब मेरी कमजोरियों में आपकी सामर्थ्य चाहिए। प्रभु, आप ही वह आत्मिक गुरु हैं जो मुझे याददाश्त देते हैं, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देते हैं और सही उत्तर चुनने की समझ देते हैं। प्रभु से भरोसे की प्रार्थना है। प्रभु, आपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु, मैं इस वचन पर भरोसा करके आपके पास आया हूं। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, मेरी नौकरी का दरवाजा खोल दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि सरकारी नौकरी केवल सम्मान या पैसे के लिए नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, ये लोगों की सेवा करने का अवसर है। प्रभु, अगर आप मुझे यह आशीष देंगे तो मैं इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों, दबे कुचलों और जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग करूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रार्थना है प्रभु, जब मैं परीक्षा हॉल में बैठूंगा तो मेरी घबराहट को शांति में बदल देना, मेरी आंखें सही विकल्प पर टिक जाएं, मेरी कलम रुकने न पाए और मेरी बुद्धि आपकी सामर्थ्य से प्रज्वलित हो। प्रभु, मुझे वह आत्मविश्वास दीजिए कि मैं डर के कारण गलती न करूं। प्रभु, जब मैं दूसरों को देखता हूं तो लगता है कि वे मुझसे बेहतर तैयार हैं, लेकिन प्रभु, मुझे याद आता है कि आपकी कृपा मेरी मेहनत से भी बढ़कर है। प्रभु, मुझे यह भरोसा रखने दीजिए कि लड़ाई घोड़ों और हथियारों से नहीं, बल्कि यहोवा की है। बाधाओं और शत्रुओं पर विजय है प्रभु। अगर कोई रुकावट है जो मेरी नौकरी पाने में बाधा बने तो उसे हटा दीजिए। अगर शैतान ने मेरी राह रोकी है तो उसके हर जाल को तोड़ दीजिए। अगर किसी ने ईर्ष्या, द्वेष या बुराई के कारण मेरे खिलाफ योजनाएं बनाई हैं तो उन्हें नाकाम कर दीजिए। यीशु के लहू से मैं आज ये घोषणा करता हूं, कोई हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है सफल न होगा। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जहां पर गलतियां हो सकती है वहां आप अपने हाथ से उन्हें ठीक कर दीजिए। परिवार और समाज के लिए आशीष है प्रभु। मेरे माता पिता का सपना है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले। उन्होंने कितनी मेहनत, कितने त्याग किए हैं। प्रभु, जब मैं सफल हो जाऊं तो उनकी आंखों में गर्व और धन्यवाद के आंसू आए। मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रेरणा बनूं। प्रभु, मेरा जीवन इस नौकरी के द्वारा आपके नाम की गवाही बने। समर्पण की प्रार्थना है प्रभु। अगर यह आपकी इच्छा है कि मुझे यह नौकरी मिले तो कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। पर यदि यह आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे धैर्य दें कि मैं आपकी योजना पर भरोसा करूं, क्योंकि प्रभु, आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी और उत्तम है। प्रभु, अगर आपने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है तो मुझे वह मार्ग दिखाइए। परंतु प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आभार की प्रार्थना है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आपने मेरी अब तक की पढ़ाई में मदद की। धन्यवाद कि आपने मेरी थकान में मुझे ताकत दी। धन्यवाद कि आपने मेरी याददाश्त को ताजा किया। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन के हर कदम पर मेरे साथ हैं। अंतिम प्रार्थना है प्रभु, मैं अपने दिल की गहराइयों से यह नौकरी आपको समर्पित करता हूं। जब मुझे यह सरकारी नौकरी मिले तो मैं पहले आपके नाम की महिमा करूंगा। मैं कभी यह न भूलूं कि यह आपकी कृपा से मिला है, मेरी सामर्थ्य से नहीं। हे स्वर्गीय पिता, आज की इस घड़ी में मैं आपके सामने अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन के मालिक हैं, मेरी सांसों के दाता हैं और मेरे कामकाज के आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पास जो भी है, मेरा व्यवसाय, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, मेरे ग्राहक, मेरी पूंजी, सब कुछ आपकी ही देन है। प्रभु यीशु, जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही आप मेरे बिजनेस के हर अंधकार को दूर कर दीजिए। हर घाटा, हर रुकावट,
हर समस्या को अपनी ज्योति से में दीजिए। प्रभु, मैं इस व्यवसाय को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, ताकि यह केवल मेरे लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की आशीष और आपकी महिमा के लिए भी काम आए। काम और ईमानदारी के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा काम ईमानदारी और सच्चाई पर खड़ा हो। कोई छल, कपट या झूठ इस व्यवसाय में प्रवेश न कर पाए। प्रभु, जब ग्राहक मेरी दुकान या मेरे दफ्तर में आए तो वे आपकी आशीष का अनुभव करें। जब वे मुझसे सौदा करें तो उन्हें संतोष और खुशी मिले। बुद्धि और समझ की प्रार्थना है प्रभु। जब मैं कोई निर्णय लूं, किस में निवेश करना है, किससे सौदा करना है, कहां खरीदना है और कहां बेचना है, तो आप मुझे बुद्धि दें। प्रभु, जब मैं उलझन में पड़ जाऊं तो आपकी पवित्र आत्मा मुझे सही रास्ता दिखाए। प्रभु, आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी, वैसे ही मुझे भी विवेक दीजिए ताकि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं। बाधाओं और दुश्मनों से सुरक्षा है प्रभु। मैं जानता हूं कि शैतान कभी नहीं चाहता कि मेरा काम फले फूले। वह चोरी करने, नष्ट करने और मार डालने आता है, परंतु यीशु, आप जीवन देने आए हैं और वह भी बहुतायत से। मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं कि मेरा व्यवसाय, मेरी दुकान, मेरी कंपनी, मेरे ग्राहक सब आपके लहू से ढके हुए हैं। प्रभु, अगर किसी ने ईर्ष्या, जादू टोना या बुरे इरादों से मेरे काम को रोकने की कोशिश की है तो उसके हर जाल को आप तोड़ दीजिए। ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मेरे ग्राहकों को आशीष दें, उन्हें खुशी, संतोष और विश्वास मिले। मेरे कर्मचारी मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद हों। प्रभु, उनके परिवारों पर भी आपकी आशीष हो। प्रभु, मुझे यह भी अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने कर्मचारियों के साथ इंसाफ और दया से पेश आऊं। मैं उन्हें दबाऊं नहीं बल्कि उन्हें सम्मान और प्रेम दूं। बरकत और वृद्धि की प्रार्थना है प्रभु। आपने वचन में कहा है, तू अपनी मेहनत का फल खाएगा, तू धन्य होगा और तेरे साथ कुशल होगा। प्रभु, यही वचन मेरे व्यवसाय पर पूरा हो। मेरा बिजनेस छोटा है तो उसे बड़ा कीजिए, जो ठहरा हुआ है उसे बढ़ाइए, जो गिरा हुआ है उसे उठाइए, जो घाटे में है उसे लाभ में बदलिए। प्रभु, मेरा नाम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि आपके नाम की गवाही के लिए जाना जाए। लोग कहें, यह व्यक्ति धन्य है क्योंकि इसका परमेश्वर। कठिनाई और संकट के समय की प्रार्थना है प्रभु। जब मेरे व्यवसाय पर मंदी आए, जब बिक्री न हो, जब कर्ज बढ़ जाए, जब लोग मजाक उड़ाएं, तब भी मैं आपसे अलग न हो। मुझे विश्वास दीजिए कि आप मेरे प्रदाता हैं। प्रभु, जब लोग छोड़ देंगे तब भी आप मुझे संभालेंगे। जब पैसा खत्म होगा तब भी आप रास्ता बनाएंगे। जब उम्मीद टूटेगी तब भी आप चमत्कार करेंगे। कृतज्ञता की प्रार्थना है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन छोटे छोटे लाभों के लिए, उन ग्राहकों के लिए जो बार बार आते हैं, उस पूंजी के लिए जो आपने दी, उस दुकान और ऑफिस के लिए जो आपने दिया, उस सांस के लिए जो मुझे रोज काम करने देती है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने अब तक मुझे गिरने नहीं दिया। आशीष का वचन है प्रभु। मैं आज घोषणा करता हूं, मेरा व्यवसाय बरकत का स्रोत होगा। मेरे ग्राहक संतुष्ट होंगे, मेरे कर्मचारी धन्य होंगे, मेरे घर में कमी नहीं होगी। मेरे काम में आपकी महिमा अंतिम समर्पण है प्रभु यीशु। मैं ये पूरा व्यवसाय आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्लान, मेरी योजनाएं, मेरे सपने सब आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, आप जैसा चाहे वैसा मेरे काम में करें। मैं वादा करता हूं कि जब आप मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे तो मैं आपकी दशमांश और दान के द्वारा आपकी कलीसिया और गरीबों की मदद करूंगा। हे प्रभु, मेरा काम केवल मेरे लिए नहीं बल्कि आपके राज्य के लिए फलदायी बने। आज मैं आपके पवित्र और अनमोल नाम की स्तुति करता हूं। मैं अपने दिल की गहराइयों से पुकार कर कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को देखा, मेरी कराहों को सुना, मेरे दर्द को समझा और मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। प्रभु, जब रातें अंधकार में थी और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, तब आप मेरे पास थे। जब लोग हंसे, ताना मारे, धोखा दिया, तब भी आपने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, तब आपकी आवाज आई, मत डर, मैं तेरे संग हूं। जीवन की सांस के लिए धन्यवाद है प्रभु। आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरा हर दिन, मेरी हर सांस, मेरा हर कदम आपकी दया से है। कितने लोग सुबह नहीं देख पाए, कितने लोग बीमारियों में पड़े हैं, कितनों की सांसें थम गई, पर मैं जीवित हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। कठिनाइयों से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब कर्ज का बोझ मुझे दबा रहा था,
जब जेब खाली थी और घर में रोटी तक नहीं थी, तब आपने मेरे लिए दरवाजे खोले। जब नौकरी और काम बंद हो गए, तब आपने नए अवसर दिए। जब लोग बोले कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब आपने अपनी सामर्थ्य से मेरी हालत बदल दी। प्रभु, धन्यवाद कि आपने गरीबी से निकालकर मुझे बरकत की ओर चलाया। धन्यवाद कि आपने बीमारी से उठाकर मुझे स्वस्थ किया। धन्यवाद कि आपने शैतान के हर जाल को तोड़ा और मुझे मुक्त किया। शैतान पर विजय के लिए धन्यवाद है पिता। शैतान ने मेरी जिंदगी को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की। उसने जादू टोने, बंधनों और अंधकार से मुझे जकड़ना चाहा, पर आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने अपने पुत्र यीशु के लहू से मुझे छुड़ाया। धन्यवाद प्रभु कि अब मैं दास नहीं बल्कि स्वतंत्र हूं। अब मैं हारने वाला नहीं बल्कि विजयी हूं। परिवार और घर के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने मेरे परिवार पर दया की। आपने मेरे माता पिता को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों को आशीष दी, मेरे घर को अपनी सुरक्षा से ढक लिया। जब शत्रु ने हमला करने की कोशिश की तो आपकी डाल ने हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु कि मेरे घर में अब शांति है। धन्यवाद कि मेरे घर में अब आपकी आराधना गूंजती है। प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए धन्यवाद पिता। कितनी बार मैंने गुप्त में आकर आपसे रोते हुए प्रार्थना की थी। कितनी बार मैंने कहा था, हे प्रभु मेरी मदद करो, और आज मैं गवाही देता हूं, आपने मेरी पुकार सुन ली। जब मैंने नौकरी के लिए प्रार्थना की, आपने रास्ता बनाया। जब मैंने बीमारी के लिए प्रार्थना की, आपने चंगाई दी। जब मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना की, आपने बुद्धि दी। जब मैंने व्यवसाय के लिए प्रार्थना की, आपने बरकत दी। प्रभु धन्यवाद, आपका प्रेम कभी असफल नहीं होता। भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद है पिता। आज मैं केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने वचन दिया है कि मैं तेरी भलाई की ही योजनाएं जानता हूं। प्रभु, मुझे यकीन है कि आने वाले दिन और भी आशीष से भरे होंगे। धन्यवाद की गवाही पिता परमेश्वर। अगर मेरी जिंदगी एक गीत होती तो हर पंक्ति यही गाती, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। अगर मेरी जिंदगी एक किताब होती तो हर पन्ना यही लिखता, आपने मेरी पुकार सुन ली। अगर मेरी जिंदगी एक दीपक होती तो उसकी ज्योति यही कहती, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अंतिम समर्पण है प्रभु। मैं वादा करता हूं कि आपकी दी हुई आशीषों को केवल अपने लिए नहीं रखूंगा बल्कि दूसरों के साथ बांटूंगा। गरीबों की मदद करूंगा, जरूरतमंदों को सहारा दूंगा और हर जगह आपके नाम की गवाही दूंगा। आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम, अपने भविष्य सब आपके चरणों में सौंपता हूं और जोर से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। यह सब धन्यवाद मैं आपके अनमोल नाम में करता हूं। आमीन।